अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास सेकंड ईयर चैप्टर हम 2 कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज हम 2.5 और क्वेश्चन नंबर इसका हम 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं इसका, जिसमें क्या कहा गया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, यानी जो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैं उनके मुताबिक हमने इनको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 या और क्वेश्चन पीछे किए थे उसमें उसने लिखा हुआ था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पर उसने कहा हुआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, यानी जो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड है वो x है, वो थीटा है, वो t है, वो u है, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व्ड होगा उसी वेरिएबल को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में x² = secant 4x, सेकंड पार्ट में देखिए इसमें x इन्वॉल्व है, इसमें थीटा इन्वॉल्व है, इसमें थीटा इन्वॉल्व है, फिर इसमें x इन्वॉल्व है, यानी जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसी के मुताबिक हम उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखेंगे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, जो फर्स्ट पार्ट है इसको लेते हुए हम लेट कर देते हैं y इक्वल इस फंक्शन को x² secant 4x, ये हमारे पास है लेट y = x² secant 4x। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास x इन्वॉल्व है तो इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो x है, तो x के लिहाज से हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जब x के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं, अब y का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा dy और dx = जब इन दोनों पे डेरिवेटिव, इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक हमारे पास है अलजेब्रिक, एक हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक। जब अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों डिफरेंट फंक्शन हैं, हम इस पे पराठा रूल अप्लाई करेंगे। जब पराठा रूल अप्लाई करेंगे तो पराठा रूल में क्या होता है, पराठा रूल में होता है कि फर्स्ट फंक्शन को हम लीव कर देते हैं और सेकंड का हम लेते हैं डेरिवेटिव। जब सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे secant 4x का, secant x का डेरिवेटिव होता है secant x tan x, इसलिए जब secant 4x का लेंगे डेरिवेटिव तो ये हमारे पास आएगा secant 4x tan 4x, फिर 4x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि secant x का डेरिवेटिव होता है secant x tan x। एंगल जो भी हो, secant 4x का secant 4x tan 4x, फिर इस एंगल का आगे डेरिवेटिव लेंगे। जब एंगल का 4x का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हम आगे चले जाएंगे, क्योंकि पराठा रूल में क्या होता है, दरमियान में प्लस होता है, पराठा रूल में दरमियान में प्लस होता है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड को लीव कर देंगे। जब फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे x² का, तो x² का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 2x, x² का डेरिवेटिव 2x को पावर में अप्लाई करेंगे, पावर बैक चली आएगी, पावर में से कम हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। secant 4x वैसे का वैसे रहने देंगे, secant 4x जो है ये टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, secant 4x। हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों के ऊपर हमने पराठा रूल अप्लाई किया है। पराठा रूल क्या होता है, फर्स्ट को लीव करते हैं, सेकंड का हम लेते हैं डेरिवेटिव, फिर दरमियान में प्लस, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड को हम क्या कर देंगे, लीव कर देंगे, सेकंड हिस्से को हम लीव कर देंगे। उसके बाद में आप इसको अप्लाई करते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा dy और dx = अब इन दोनों टर्मों में अगर आप देखें, दोनों पार्ट्स में, दोनों हिस्सों में 2x secant 4x इधर भी है, 2x secant 4x यहाँ भी है, इन दोनों टर्मों में से ये कॉमन लेते हैं। जब ये कॉमन लेंगे 2x जो है हमारे पास x, एक तो इसमें 2 नहीं है कॉमन, क्योंकि 2 इसमें नहीं है, बल्कि ये 4 ठहरा हुआ है, ओके 4 ठहरा हुआ है, इसका मतलब है 2 इसमें भी है, इस पहले हिस्से में, और 2 दूसरे हिस्से में भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, secant 4x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैं इधर से 2x और secant 4x बैक कॉमन लेता हूँ। जब मैं कॉमन लूंगा तो यहां से इस हिस्से से टर्म बच गई, एक 2 और एक x बच गया और एक tan 4x बच गया, और उसके बाद प्लस
आगे हमारे पास क्या बचेगा 1, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म बाहर निकल गई है, ये सारी 2x सीकेंड 4x बाहर निकल गई, तो हमारे पास इस पूरे हिस्से की जगह पे 1 बचेगा और यहाँ से आपके पास 2x 4x, तो ये ds हमारे पास क्या आ गया है, अंश आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का पहले हिस्से का ये अंश आ गया। फर्स्ट पार्ट हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का अंश आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लेट कर लेते हैं सेकंड पार्ट को y के इक्वल, इसको हम सपोज कर लेते हैं y के इक्वल, y इज इक्वल टू हमारे पास है tan क्यूब थीटा और सेकंड स्क्वायर थीटा। लेट y इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इसमें थीटा इन्वॉल्व है, तो थीटा के लिहाज से इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जब थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर d थीटा। इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आ गया dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू, आप इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, दोनों डिफरेंट फंक्शन है, एक tan है सेकंड है, दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे फर्स्ट को हम लीव कर देंगे, हमारे पास tan क्यूब थीटा वैसे रह जाएगा। सेकंड का हम लेंगे डेरिवेटिव, जब सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे इसके ऊपर पावर ठहरी हुई है, पावर को अप्लाई करेंगे, पावर बैक आ जाएगी, पावर में से कम हो जाएगा। फिर पावर के इनर पार्ट का जब डेरिवेटिव लेंगे सेकंड थीटा का, तो सेकंड थीटा का फिर डेरिवेटिव आएगा सेकंड थीटा tan थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड थीटा और tan थीटा। क्या क्या हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन को लीव कर दिया, सेकंड का डेरिवेटिव लिया, जब सेकंड का डेरिवेटिव लिया तो इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई हो रहा है, पावर बैक चली गई है, पावर में से कम हो गया, फिर पावर के इनर पार्ट का डेरिवेटिव वो सेकंड थीटा है, लेकिन सेकंड थीटा का जब डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा सेकंड थीटा tan थीटा। फिर दरमियान में लिखेंगे प्लस, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड को लीव करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव, जब फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे इसके ऊपर पावर ठहरी हुई है, फिर इस पे पावर रूल अप्लाई होगा, जब पावर रूल अप्लाई करेंगे पावर बैक चली आएगी 3 tan स्क्वायर थीटा, फिर पावर के इनर पार्ट का डेरिवेटिव, क्योंकि पावर में से कम कर ये कम हो जाएगा, पावर बैक पावर रूल अप्लाई करें ना, पावर क्या होता है, पावर बैक चली आती है, पावर में से कम होता है, पावर के इनर पार्ट का डेरिवेटिव, पावर बैक चली गई, पावर में से कम हो गया, फिर आगे पावर का इनर पार्ट का डेरिवेटिव, पावर का इनर पार्ट क्या है tan थीटा, tan थीटा का जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा, पावर का इनर पार्ट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर थीटा। फिर आगे जो सेकंड फंक्शन है इसको वैसे का वैसे छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, ये हमारे पास आएगा सेकंड स्क्वायर थीटा। दोबारा देख लें, हमने क्या किया, जब पावर रूल अप्लाई कर रहे थे तो पहले हिस्से में हमने सेकंड का डेरिवेटिव लिया था और दूसरे हिस्से में हमने फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया है। जब फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया है तो ये tan क्यूब थीटा है, tan क्यूब थीटा पे जब हम पावर रूल अप्लाई करेंगे पावर बैक चली गई, पावर में से कम हो गया, पावर के इनर पार्ट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर थीटा, फिर आगे वाला सेकंड स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखिए डियर दोनों टर्मों में, ये जो दोनों टर्में हैं इन दोनों टर्मों में अब कॉमन क्या क्या चीज है दोनों में, इन दोनों में हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन क्या है। इन दोनों में एक तो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इसमें भी ठहरा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा इसमें भी ठहरा हुआ है, सेकंड स्क्वायर थीटा यहाँ भी है और सेकंड स्क्वायर थीटा यहाँ भी है। इन दोनों टर्मों में से tan स्क्वायर थीटा और सेकंड स्क्वायर थीटा हम कॉमन लेते हैं। जब कॉमन लेंगे हमारे पास इसमें आ जाएगा dy और d थीटा इज इक्वल टू, मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं tan स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा, ये दोनों टर्म में आ गई है कॉमन, tan स्क्वायर थीटा भी कॉमन आ गया है, सेकंड स्क्वायर थीटा भी कॉमन आ गया है। अब हमारे पास क्या बचेगा, यहां से बचेगा 2 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने एक tan स्क्वायर थीटा बैक कॉमन लिया है ना, बाकी एक tan यहां से बचेगा, एक tan ये ठहरा हुआ है,
तो हमारे पास आ जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ से क्योंकि tan स्क्वायर थीटा भी बाहर निकल गया और secant स्क्वायर थीटा भी बाहर निकल गया, तो यहाँ से क्या बचेगा 3 secant स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ds में हमारे पास बच जाएगा 3 secant स्क्वायर थीटा। तो ये ds में हमारे पास क्या आ गया, अंश आ गया। तो ये ds में हमारे पास क्या आ गया, अंश आ गया सेकंड पार्ट का। ये जो हमारे पास सेकंड पार्ट था, तो ये हमारा सेकंड पार्ट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। अब इसका थर्ड पार्ट हम देखते हैं, थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। और थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास है, इसको लेट कर देते हैं y के इक्वल, इसको लेट करेंगे y के इक्वल, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लेट y इज इक्वल टू sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा और इसका स्क्वायर। ये ds हमारे पास है y इज इक्वल टू sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा और होल का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपको पता है पावर है, इसके ऊपर पावर होल की पावर है, होल की पावर है तो इस पे पावर रूल अप्लाई होगा। जब इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल अप्लाई करते हुए तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो मैं इसको लिख रहा हूं y का dy, क्योंकि जो वेरिएबल इन्वॉल्व है थीटा है, dy ओवर d थीटा, क्योंकि थीटा के लिहाज से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पावर बैक चलिए, हमारे पास आ गया sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा, पावर में से कम हो जाएगा। फिर पावर के इनर पार्ट का डेरिवेटिव d ओवर d थीटा इनटू हमारे पास आ गया sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा। ये ds हमारे पास आ जाएगा। अब इसका हम लेंगे डेरिवेटिव, आगे जो पावर का इनर पार्ट है फिर आगे उसका डेरिवेटिव लेंगे। जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से तो वैसे आ गया dy और d थीटा इज इक्वल टू dy और d थीटा इज इक्वल टू, ये टर्म वैसे आ जाएगी 2 इनटू sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा। अब आगे लेंगे उसका डेरिवेटिव। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे sin 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, sin 2 थीटा का डेरिवेटिव होगा cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा 2। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो टर्म बनेगी, तो ये आपके पास डेरिवेटिव आएगा 2 cos 2 थीटा। जब इसका लेंगे cos का होता है माइनस में, तो माइनस sin 3 थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को पहले लिख देंगे 3 sin 3 थीटा। तो ये ds में हमारे पास आ गया है dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू 2 sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा इनटू 2 cos 2 थीटा प्लस 3 sin 3 थीटा। तो ये ds में हमारे पास क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है। तो ये था इसको सॉल्व करने की टेक्निक, सॉल्व करने का तरीका, इसको हम किस तरह और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब रहेंगे ये 3 पार्ट हमारे हो गए हैं। अब इसका देखते हैं लास्ट पार्ट, 4 पार्ट। इसका पहला भी हमने कर लिया है, दूसरा भी कर लिया है, थर्ड भी कर लिया है। अब इसका 4 पार्ट हम करते हैं। 4 पार्ट इसका देखते हैं कि 4 पार्ट में हमारे पास क्या आएगा। अब देखेंगे इसका 4 पार्ट देखते हैं हम। अब 4 पार्ट हम ले रहे हैं, इसका 4 पार्ट हमारे पास है। इसको लेट करें y के इक्वल 4 पार्ट को, जो कि हमारे पास है cos x अंडर रूट प्लस sin x अंडर रूट। ये जैसे हमारे पास है y इज इक्वल टू cos x अंडर रूट प्लस sin x होल अंडर रूट। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं कि 4 पार्ट में इसका डेरिवेटिव क्या होता है। अब देख लीजिए स्टूडेंट, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, y का आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू cos का माइनस sin x अंडर रूट, फिर x अंडर रूट का डेरिवेटिव लेंगे यानी d ओवर dx
एक्स अंडर रूट प्लस पावर में अप्लाई करेंगे, पावर बैक चली आएगी, पावर में से कम होगा -1/2, आगे फिर आएगा पावर के इनर पार्ट का डेरिवेटिव इनटू sin x। ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है कि cos x का डेरिवेटिव होगा -sin x अंडर रूट, फिर आगे ये जो एंगल है इसका आगे डेरिवेटिव प्लस ये जो प्लस पहले से ठहरा हुआ है, सारे की पावर है, होल की पावर है, पावर में अप्लाई करेंगे, पावर बैक चली आएगी, पावर में से कम हो जाएगा, पावर के इनर पार्ट का आगे डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इनको हम लिख सकते हैं dy और dx, dy dx, यहां से आ गया माइनस sin x अंडर रूट, पावर में अप्लाई करेंगे, पावर बैक चली आएगी, पावर में से कम हो जाएगा, आगे पावर का इनर पार्ट अगर x का डेरिवेटिव लेंगे वो 1 हो जाएगा, यानी इसके ऊपर क्योंकि x के ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब है 1/2, x की पावर 1/2 यानी पावर है। जब पावर में अप्लाई करते हैं पावर बैक चली आती है, पावर में से कम होगा, जब पावर में से कम करेंगे 1 और 2 -1, यानी जब हम लिखेंगे ना पावर में से कम करेंगे, यानी पहले से क्या है 1/2 है, 1/2 -1, जब ये कम करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2, तो हमारे पास आ जाएगा -1/2। अब इसी तरह फिर आगे प्लस, फिर इस पावर में अप्लाई करेंगे, पावर बैक चली आएगी, पावर में से कम होगा, पावर के इनर पार्ट का डेरिवेटिव। अब मैं आगे लिख रहा हूं प्लस, इसको बेशक बाई में लिए हैं, हमारे पास क्या आ जाए, अब sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, sin x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाय 2, वैसे है इसको माइनस में है, बाई में ले आते हैं तो हमारे पास बन जाएगा sin x और इसका अंडर रूट, ये हमारे पास बन जाएगा sin x टू sin x अंडर रूट। अब इसको हम लिख सकते हैं, मजीद सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा dy और dx इज इक्वल टू, ये माइनस में है इसको बाई में ले आते हैं तो मैं इसको लिख रहा हूं माइनस sin x अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, और इसको हम ले सकते हैं x अंडर रूट प्लस हमारे पास आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाय, तो डिवीजन में आ जाएगा 2 इनटू sin x और इसका अंडर रूट, तो ये बेस में हमारे पास क्या आ गया है, x आ गया है, हमारे पास है sin x अंडर रूट और 2x अंडर रूट प्लस cos x और 2 इनटू sin x अंडर रूट, तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया है, 4 पार्ट का आंसर। ये जैसे हमारे पास 4 पार्ट का आंसर आ गया, तो ये था कि हमने क्या किया, 4 पार्ट्स को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, और ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। उम्मीद है डियर यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, मजीद किसी जगह किसी पॉइंट में समझ ना आई हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसको सॉल्व करने की टेक्निक, सॉल्व करने का मेथड, कि हम इसको किस तरह और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पावर थी, पावर में अप्लाई किया था हमने, और जो हमारे पास ये चीज़ आई थी, और यहाँ पे हमारे पास ये, क्योंकि पावर यहाँ पे पावर आ गई थी तो इस पर भी फिर हमें पावर रूल अप्लाई करना पड़ा, जो कि हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो करिए सर, इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है, थर्ड में कहता है फाइंड dy और dx इफ, आगे फंक्शन उसने दिए हुए हैं कि हमने फाइंड करनी है वैल्यू dy और dx। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड
dy ओवर dx if फर्स्ट पार्ट में गिवन है y इक्वल टू x cos y और सेकंड पार्ट में x इक्वल टू y sin y। ये जैसे हमारे पास है दो पार्ट दिए हुए हैं कि जिसमें हमने फाइंड करना है dy ओवर dx इफ y इक्वल टू x cos y है और दूसरा है x इक्वल टू y sin y। अब इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखें ये स्टूडेंट्स में डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x है क्योंकि हम x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, y का डेरिवेटिव लें, y का डेरिवेटिव लेंगे dy और dx इज इक्वल टू इन दोनों के प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा क्योंकि दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट x को लीव कर देते हैं, cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y और फिर y का डेरिवेटिव dy ओवर dx प्लस फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 और cos y को हम लीव कर देंगे। ये था डिस्प्लेन प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है कि हमने y का डेरिवेटिव लिया dy ओवर dx इज इक्वल टू इन दोनों पे हमने अप्लाई किया प्रोडक्ट रूल, x और cos y के ऊपर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, x को लीव किया, cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y फिर y का डेरिवेटिव dy ओवर dx दरमियान में प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव x का 1 और cos y को हम लीव कर देंगे। अब मजीद मैं इसको लिख रहा हूं क्योंकि हमें dy और dx से रिक्वायर्ड है, जरूरत है क्योंकि हमने फाइंड dy और dx करना है। तो dy और dx वाली ये सारे टर्म इधर ले आते हैं, इस साइड पे ले जाएंगे, इधर माइनस की है इधर जाएगी प्लस हो जाएगी। तो मैं इसको लिख रहा हूं dy ओवर dx प्लस x sin y dy ओवर dx और इक्वल टू cos y। ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों टर्मों में dy और dx कॉमन है, जब इन दोनों टर्मों में dy और dx हम बाहर कॉमन लेंगे, dy ओवर dx बाहर कॉमन ले लें, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से बच गया x sin y और यहाँ से आपके पास क्या आ गया cos y। अब क्योंकि हमें जरूरत है dy और dx तो ये पूरी टर्म जो है मल्टीप्लाई हुई इसके साथ जब इधर जाएगी तो ये डिवीजन में चली जाएगी, क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। जब ये डिवाइड हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ds में हमारे पास आ जाएगा dy और dx इज इक्वल टू हमारे पास आ गया cos y और डिवाइडिंग बाय 1 प्लस x और sin y। तो ये ds में हमारे पास क्या आ गया अंश आ गया। तो ये सारा हमारे पास क्या आ गया अंश आ गया। यही हमने फाइंड करना था dy और dx, तो हमने यहाँ से ये dy और dx क्या कर लिया है फाइंड कर लिया। तो ये था इसको सॉल्व करने की टेक्निक कि dy और dx हम किस तरह और कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं इसका सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या ठहरा हुआ है, इसका सेकंड पार्ट इसमें हमारे पास है x y sin y। सेकंड पार्ट जो है x इक्वल टू y sin y। अब इसको भी हम उसी तरह डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब x को डिफरेंशिएट करेंगे x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू इन दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। जब इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे y का डेरिवेटिव, अगर y को लीव कर दें sin y का डेरिवेटिव cos y फिर y का डेरिवेटिव dy ओवर dx दरमियान में प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव dy ओवर dx और sin y को क्या करेंगे लीव कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, इन दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। x का डेरिवेटिव 1 हो गया इज इक्वल टू y को हमने लीव किया sin y का डेरिवेटिव cos y फिर y का डेरिवेटिव dy ओवर dx यहाँ में प्लस अब y का डेरिवेटिव dy ओवर dx और sin y वैसे का वैसे आ जाएगा। अब मजीद इसको सिंपलीफाई करते हैं, हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू यहाँ से आ गया y cos y
और dy ओवर dx प्लस साइन y dy ओवर dx। इन दोनों टर्मों में dy और dx हम कॉमन लेते हैं। जब dy और dx हम कॉमन लेंगे हमारे पास आ गया 1 इज इक्वल टू, यहां से बच गया y cos y प्लस साइन y और कॉमन हमने ले लिया dy ओवर dx। तो ये dx में हमारे पास आ गया y cos y प्लस साइन y और dy और dx हमने कॉमन ले लिया। अब ये dy और dx के साथ ये सारी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, जब ये इधर जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर, ये डिवीजन में आ जाएगी y cos y प्लस sin y। तो ये ds में हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें हमने फाइंड किया dy और dx। जब हमें ये फंक्शन क्या थे, गिवन थे, तो इनको हमने किस तरह कैसे क्या किया, इसको सॉल्व किया और इसका आंसर निकाला है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद भी कोई मसला हो, प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वीडियो को बार बार देख के इनको समझ सकते हैं। फिर भी अगर समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उसे डिस्कस कर सकते हैं और लाइक और कमेंट्स वैसे देना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। हम देखते हैं इसका 3 हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, अब 4 में क्या है, इसमें भी हमें डिफरेंशिएट करना है। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव, find the derivative with respect to x। अब दो पार्ट हमें दिए हुए हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है cos 1 प्लस x 1 प्लस 2x और इसका अंडर रूट। फर्स्ट पार्ट ये हमारे पास cos 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x इसका अंडर रूट। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट क्या है, साइन 1 प्लस 2x और 1 प्लस x और इसका अंडर रूट। ये डियर हमारे पास है, cos में गिवन है 1 प्लस x और 1 प्लस 2x और अंडर रूट, साइन हमारे पास है 1 प्लस 2x और 1 प्लस x और अंडर रूट। अब देखिए इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करना है, जैसे कि हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था। अब इसको फाइंड करते हैं। मैं इस टर्म को फर्स्ट पार्ट पहले हम देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसको मैं लेट कर रहा हूं y इज इक्वल टू cos 1 प्लस x 1 प्लस 2x और इसका अंडर रूट। ये डीएस में हमारे पास। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy और dx, cos का माइनस साइन, ये एंगल वैसे का वैसे 1 प्लस x 1 प्लस 2x और अंडर रूट, फिर आगे एंगल का डेरिवेटिव dy और dx 1 प्लस x 1 प्लस 2x, ये जो अंडर रूट है
इसको हम ऐसे ले सकते हैं 1/2। ये ds हमारे पास आ गया। हमने क्या किया है, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, y का डेरिवेटिव dy/dx, cos का माइनस साइन और एंगल वैसे का वैसे, फिर आगे एंगल का डेरिवेटिव। तो आगे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, इसका अंडर रूट इसकी पावर 1/2 लेते हैं। जब इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, अब इसकी पावर बनी हुई है, फिर इसमें पावर रूल अप्लाई होगा, पावर बैक चली आएगी, पावर में से कम होगा पावर के इनर पार्ट का डेरिवेटिव। जैसा कि आप पढ़े हैं कि जब हम पावर रूल का डेरिवेटिव लेते हैं d/dx x की पावर n, क्या होता है, पावर बैक चली आती है, पावर में से कम होता है, फिर आगे पावर के इनर पार्ट का डेरिवेटिव होता है। ये है पावर रूल हमारा। तो पावर बैक चली आएगी, पावर में से कम हो जाएगा, पावर के इनर पार्ट्स का आगे डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ भी ऐसे होगा, इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जिसमें ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूँ माइनस साइन 1 + x 1 + 2x और इसका अंडर रूट। जब इसमें पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर चली गई बैक, पावर में से कम हो गया 1 + x 1 + 2x, जब पावर में से कम करेंगे -1/2 हो जाएगा। क्योंकि ये काम करेंगे ना, आपके पास हो 1/2 -1, एलसीएम ले तो कितना आता है -1/2। जब इसमें कम करेंगे -1/2, फिर आगे पावर के इनर पार्ट का डेरिवेटिव, पावर के इनर पार्ट का जब डेरिवेटिव लेंगे d/dx 1 + x और 1 + 2x, ये ds में हमारे पास आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ये फंक्शन वैसे था वैसे रहने दिया, इसको इसका डेरिवेटिव लिया। जब इसका डेरिवेटिव लिया तो इसके ऊपर पावर थी, हमने पावर रूल अप्लाई किया, पावर बैक चली गई, इसके मुताबिक पावर में a से 1 कम हुआ, पावर में से 1 कम करेंगे -1/2, पावर में से कम करेंगे -1/2, फिर आता है आगे पावर का इनर पार्ट यानी n, पावर का इनर पार्ट क्या है, n पावर है और इसका इनर पार्ट x है, तो आगे x का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखिए पावर, ये पावर है और पावर के इनर पार्ट, ये सारे टर्म पावर के इनर पार्ट है, 1 + x 1 + 2x, ये जो बेस है, तो फिर आगे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। यानी पावर बैक चलिए, पावर में से कम हो गया, पावर के इनर पार्ट्स का आगे डेरिवेटिव। अब मजीद मैं इसको लिख रहा हूं, हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस साइन 1 + x और 1 + 2x अंडर रूट, जैसे मैं इसको लिख रहा हूं 1/2, इनकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए पहले इसको अलग-अलग लिख लें। मैं इसको लिख रहा हूं 1 + x इसकी पावर -1/2, डिवीजन में 1 + 2x इसकी पावर -1/2। मैंने पावर ना अलग-अलग कर दी है, नोमिनेटर की पावर अलग कर दी है, डिनोमिनेटर की पावर अलग कर दी है। इसके अब लेंगे इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये बाई में है, बट्टे में है, कोशेंट में है, कोशेंट में है तो हम कोशेंट रूल अप्लाई करते हैं। जब कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे तब इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब इसके ऊपर कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे तो कोशेंट रूल में क्या होता है, कोशेंट रूल में होता है कि अगर आपके पास d/dx u/v है, तो जब आप इसका कोशेंट अप्लाई करते हैं, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली को लीव करते हैं, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, नीचे वाली को लीव करते हैं, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली को लीव करेंगे, नीचे वाली का डेरिवेटिव। ये होता है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म को लीव करेंगे, ऊपर वाली का डेरिवेटिव पहले हिस्से में, दरमियान में माइनस, फिर ऊपर वाले को लीव करेंगे, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। ये होता है कोशेंट रूल। जब यहाँ पे हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, यही कोशेंट रूल जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर 1 + 2x और इसका स्क्वायर। अब नीचे वाली टर्म को कर देंगे लीव 1 + 2x, ऊपर वाली का लेंगे डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0x का 1 हो जाएगा, माइनस दरमियान में, क्योंकि कोशेंट रूल में माइनस होता है, ऊपर वाली टर्म को करेंगे लीव और नीचे वाले का लेंगे डेरिवेटिव, 1 का 0, 2x का 2 आ जाएगा।
ये जैसे हमारे पास आ गया, ये हमने क्या किया, क्वेश्चन रूल अप्लाई किया। क्वेश्चन रूल क्या होता है कि नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म को लीव करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, ऊपर वाले को लीव करेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, हमारे पास आ गया dy dx इज इक्वल टू, अब यहां से क्या आ गया, टर्म वैसे आ गया माइनस साइन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस 2x और इसका अंडर रूट। इन दोनों की बेस सेम है और आपस में मल्टीपल ही हो रही है, पावरें ऐड होंगी। जब पावरें ऐड होंगी आपके पास है 2 1/2, तो ये लिखा हुआ है 2 1/2। जब इनकी पावर इकट्ठी करेंगे, सम करेंगे, 2 2 आर 4, 4 में से 1 चला गया, 3/2। इसका मतलब इन दोनों का जो आंसर है, इन दोनों टर्म को इकट्ठे करने से ये बन जाएगा 3/2। मैं जैसे इसको लिख रहा हूं डिवीजन में इन दो टर्म के रिजल्ट, ये 2 वैसे आ गए यहाँ पे, इन दो टर्म में लिख रहा हूं 1 प्लस 2x और n की पावर 3/2। ये जो माइनस की टर्म ठहरी हुई है ऊपर वाली, ऊपर नोमिनेटर में, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम नीचे ले जाते हैं। जब पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आएंगे, ऊपर माइनस में है, जब नीचे आएगी तो ये प्लस हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस x और इसका अंडर रूट, क्योंकि जब नीचे आएगी पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी, और पॉजिटिव 1/2 का मतलब है अंडर रूट, ये अंडर रूट हो जाएगा। और यहां से इसको सिंपलीफाई करते हैं, 1 प्लस 2x माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x। ये रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या बन गया, और यहां से ना ये 2x और ये 2x आपस में कट हो गए। जब ये कट हो गए हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना, तो ds में हमारे पास रिजल्ट बना dy और dx इज इक्वल टू, तो यहां से टर्म आ गई माइनस साइन 1 प्लस x और 1 प्लस 2x और इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में ये टर्म बच रही है 2 1 प्लस 2x इसकी पावर 3/2 1 प्लस x अंडर रूट। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है कि मैंने साइन 1 प्लस x और 1 प्लस 2x होल अंडर रूट और डिवीजन में 2 * 1 प्लस 2x 3/2 1 प्लस x अंडर रूट। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया है, आंसर। अच्छा सॉरी, एक और चीज यहाँ पे ना -2 था, और -2 में से जब ये +1 चला गया तो -1 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना माइनस बचता है, 2x 2x से कट गया, -2 +1 बचा, -2 में से +1 चला जाएगा, -1 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये पॉइंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट है, ये उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अब इसका हम देखते हैं सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे है, इसको देख लेते हैं हम। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका सेकंड पार्ट, इसको भी हम लेट कर देते हैं y के इक्वल, y इज इक्वल टू साइन y इक्वल टू साइन 1 प्लस 2x 1 प्लस x और इसका अंडर रूट।
ये जैसे हमारे पास है, इसको लेट किया हमने y के इक्वल इज इक्वल टू साइन 1 प्लस 2x और 1 प्लस x और इसका अंडर रूट। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं उसी तरह विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से। जब x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे y का डेरिवेटिव जो कि हमारे पास आ जाएगा dy dx इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और फिर ये टर्म वैसे सॉरी x ये x टर्म है 1 प्लस 2x 1 प्लस x और इसका अंडर रूट d और dx 1 प्लस 2x 1 प्लस x इसकी पावर 1/2। ये हमारे पास आ गया साइन का डेरिवेटिव cos, ये पूरा फंक्शन वैसे आ जाएगा। फिर आगे इसी एंगल, ये जो एंगल है सारा आगे इसका डेरिवेटिव क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट का मतलब है 1/2। अब मजीद इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वैसे आ गया dy dx और ये वैसे लिखेंगे 1 प्लस 2x और 1 प्लस x और इसका अंडर रूट। उसके बाद इसके ऊपर इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसके ऊपर देखिए पावर आई हुई है, पूरे फंक्शन की पावर है। पावर है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, ये वाला पावर बैक आ जाएगी, पावर में से कम होगा पावर के इनर पार्ट का आगे डेरिवेटिव। ये रूल जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे पावर बैक चलिए 1 प्लस 2x 1 प्लस x पावर में से कम करेंगे -1/2 पावर के इनर पार्ट का आगे डेरिवेटिव d ओवर dx 1 प्लस 2x और 1 प्लस x। ये ds में हमारे पास आ जाएगा। क्या किया हमने, देखिए हमारे पास फंक्शन वैसे आ गया, साइन x का डेरिवेटिव cos हो गया, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, अब इसके ऊपर अप्लाई किया पावर और पावर बैक चलिए पावर में से कम हो गया। कम पे मैंने बताया था 1/2 -1 जब एलसीएम लेंगे -1/2 आ जाएगा, तो ये -1/2 फिर पावर के इनर पार्ट्स का आगे डेरिवेटिव ये हमारे पास आ जाएगा। फिर इसको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, हमारे पास आ गया dy dx इज इक्वल टू ये वैसे आ गई टर्म cos n2 1 प्लस 2x 1 प्लस x और इसका अंडर रूट। इसकी पावर वैसे अलग-अलग करें 1/2 1 प्लस 2x इसकी पावर -1/2 डिवीजन में इसको क्या लिखे 1 प्लस x इसकी पावर -1/2। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट रूल क्योंकि y में है डिवीजन में है, इस पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। जब क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे हमारे पास y में आ जाएगा 1 प्लस x और इसका स्क्वायर, नीचे वाली टर्म को करते हैं लीव और ऊपर वाली का डेरिवेटिव 1 का 0 2x का 2 आ जाएगा माइनस ऊपर वाली टर्म को करेंगे लीव और नीचे वाली का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए जैसे हमने क्या किया है, ये टर्म ऐसे आ गई और इसकी पावर हमने अलग-अलग कर दी है, पावर ब्रेक कर दिया, अलग-अलग कर दिया है। इसके ऊपर हमने अप्लाई किया क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर नीचे वाले टर्म को लीव करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव दरमियान में माइनस ऊपर वाले को लीव करेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो मैं इसको लिख रहा हूं dy और dx इज इक्वल टू ये आपके पास आ गया cos 1 प्लस 2x और 1 प्लस x और इसका अंडर रूट। अब इन दोनों को इन के बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, पावर इनकी ऐड होगी, जब ऐड करेंगे उसी तरह 2 - 1/2 तो ये हो जाएगा 3/2 इन दोनों का दोबारा वैसे आ जाएगा 1 प्लस x इसकी पावर 3/2 और इधर आप देखिए अगर ये माइनस में है और नोमिनेटर में है, जब इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे प्लस हो जाएंगे। अब लिख देंगे 1 प्लस 2x और इसका अंडर रूट और इसको सिंपलीफाई करेंगे 2 प्लस 2x और माइनस
1 माइनस 2x, और यहाँ से 2x से कैंसिल हो गया, 2 में से 1 चला गया 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy ओवर dx, हमारे पास आ गया cos into 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x अंडर रूट डिवाइडेड बाई, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस x 3/2 1 प्लस 2x, और इसका ये ds हमारे पास क्या आ गया है, अंश आ गया। तो ये ds हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया dy ओवर dx cos 1 प्लस 2x 1 प्लस x अंडर रूट और 1 प्लस x इक्वल 3/2 1 प्लस 2। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं इसका आगे नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारे पास है इसका। अब 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x एंड cot y, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। नंबर 5 में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट, और हमें गिवन है इसको डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट पार्ट में गिवन है sin x विद रिस्पेक्ट टू cot x, सेकंड पार्ट में sin square x with respect to cos 4x। ये डिफरेंस हमारे पास है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, फर्स्ट पार्ट में है sin x विद रिस्पेक्ट टू cot x और sin square x विद रिस्पेक्ट टू cos 4x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे इसमें यहाँ पे हमारे पास sin x है और रिस्पेक्ट टू cot x है, दो फंक्शन गिवन है फर्स्ट पार्ट में। अब इसको हम सपोज करते हैं, फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, और फर्स्ट पार्ट में जो पहला फंक्शन है फर्स्ट पार्ट में इसको हम लेट करते हैं y के इक्वल, जो हमारे पास है sin x। दूसरे फंक्शन को u के इक्वल सपोज करते हैं, जो कि हमारे पास है cot x। एक y इक्वल टू sin x है और एक u इज इक्वल टू cot x है। अब क्योंकि हमने जो डिफरेंशिएट करना है रिस्पेक्ट टू x, और जिसमें y इज इक्वल टू sin x है, u इज इक्वल टू cot, दो फंक्शन है। जब कंपोजिट फंक्शन बन जाए, दो फंक्शन बन जाए, फिर हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। अब चेन रूल हमारे पास क्या बनेगा, चेन रूल यहाँ पे बनेगा कि y जो फंक्शन है वो बेसिकली y और u के हैं, तो y हम लिखेंगे dy और du इज इक्वल टू, अब y क्योंकि x का फंक्शन है लिखेंगे dy ओवर dx डॉट, और जो नीचे लिखते हैं वो ऊपर ले देते हैं, और x किसका फंक्शन है, u का du। देखिए दोबारा जो dx और dx को कट करें यही चीज आती है जो बैठे हुई है dy ओवर du, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, चेन रूल बन गया है। तो ये ds हमारे पास चाहिए, क्योंकि ये क्यों हमने चेन रूल बनाया, क्योंकि हमें दो फंक्शन मिल गए थे, कंपोजिट फंक्शन मिल गए थे। जब कंपोजिट फंक्शन मिल जाए तो उनको फिर हम उस पे क्या अप्लाई करते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं। अब इसके लिए हमें dy और dy और dx फाइंड करेंगे, फिर dx और du फाइंड करेंगे। पहले हम dy और dx फाइंड कर लेते हैं। जब dy और dx फाइंड करेंगे तो हमारे पास फंक्शन वैसे ठहरा है y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू sin x। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे dy और dx, sin x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x। अब हम लेते हैं u इज इक्वल टू cot x, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा du ओवर dx। cot का क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, cot का डेरिवेटिव जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x।
तो ये हमारे पास किसका डेरिवेटिव आ गया है, cot x का आ गया है, और यहां से हमारे पास किसका डेरिवेटिव आ गया है, cos x का आ गया है। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं, ये दोनों वैल्यूज इधर पुट करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज भी देखें, यहाँ पे ना dx और du है, जबकि यहाँ du और dx आ रहा है। इसको रेसिप्रोकल करें। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास ये क्या है, ये आ जाएगा, ये बेसिकली du और dx जो है ये बन जाएगा dx और du इज इक्वल टू, ये जब रेसिप्रोकल होगी टर्म -1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर x, ये हमारे पास आ जाएगा। अब कोसिकेंट स्क्वायर x को अगर ऊपर ले जाएं, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, sin स्क्वायर x का, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -sin स्क्वायर x, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इनमें वैल्यू पुट करते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जो स्टूडेंट्स, dy और du इज इक्वल टू dy और dx, इसके वैल्यू हमने निकाली है cos x, इसको पुट करेंगे cos x into आ गया dx और du, इसके वैल्यू हमने निकाली है माइनस sin स्क्वायर x, तो क्या आ गया cos x और माइनस का sin स्क्वायर x, तो ये ds में हमारे पास आंसर आ गया है माइनस cos x और sin स्क्वायर x, तो ये ds में हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। ये था फर्स्ट पार्ट को ये डिफरेंशिएट करना, फिर फर्स्ट पार्ट को हमने डिफरेंशिएट किया है, किस तरह और कैसे इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। और ऐसे ही हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। जब सेकंड पार्ट में आएंगे तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट है, उसको भी अलाउ लेट कर दें, पहले को y की इक्वलेट कर देते हैं, y इक्वल टू sin स्क्वायर x, दूसरे को u के इक्वल सपोज कर देते हैं, जो कि हमारे पास है cos 4x, ये हमारे पास y इक्वल टू sin स्क्वायर x और u इक्वल टू cos 4x, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब अप्लाई करते हैं, वही इसमें भी क्या बनेगा, चेयर रूल बनेगा, इसमें भी हम यही चेयर रूल बनाएंगे, dy और dx इज इक्वल टू tx और du, एक यही चेयर रूल यहाँ पे बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यही वैल्यू dy और dx की वैल्यू निकालते हैं पहले यहाँ से, फिर dx और du की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, ठीक हो गया। अब लेते हैं इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेंगे dy और dx इज इक्वल टू पावर रूल, पावर बैक चली जाएगी, sin x पावर से, तो फिर sin x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x, ये हमारे पास आ जाएगा 2 sin x और cos x, और इसका डेरिवेटिव लेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट का, दूसरे हिस्से का डेरिवेटिव लेंगे du और dx इज इक्वल टू, ये भी पावर बैक चली जाएगी, 4 cos 3x, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहां से ये जो du और dx है, वहां पे हमारे पास है dx और du, यहां पे आ रहा है du और dx, रेसिप्रोकल करते हैं, जब इस टर्म को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा dx और du इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 cos क्यूब x और sin x, ये ds में हमारे पास आ जाएगा dx और du, और ये टर्म उलट जाएगी -1 और 4 cos क्यूब x और sin x। अब ये सारे वैल्यूज इसी फार्मूले में, चेयर रूल वाले फार्मूले में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। चेयर रूल फार्मूला आपने क्या बनाया हुआ था, dy और du, dy और dx, dx और du। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं सारे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy और du इज इक्वल टू dy और dx, dy और dx की वैल्यू हमने निकाली हुई है 2 sin x cos x, ले सकते हैं 2 sin x cos x डॉट dx और du, dx और du की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है
1/4 हमारे पास है cos 3x और साथ क्या है sin x। ये हमारे पास कट करते हैं, sin x से कट हो गया और ऐसे ही एक cos x से कट हो गया, 2 1 2 2 2 4 2 2 4 क्या आ जाएगा हमारे पास। तो ये जिसमें हमारे पास बच रही है dy ओवर du इज इक्वल टू, अब देखेंगे इसमें हमारे पास बच गया -1/2 cos स्क्वायर x, cos क्यूब था ना, -1/2 cos स्क्वायर x। अगर cos स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं sec स्क्वायर x हो जाएगा, हम लिख सकते हैं dy और du इज इक्वल टू -1/2 और sec स्क्वायर x। ये ds हमारे पास क्या आ गया है, अंश आ गया है -1/2 sec स्क्वायर x। ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसको हमने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट किया रिस्पेक्ट टू x। उम्मीद है डियर फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, या मेरे वीडियो को बार-बार देख के आप इसको समझ सकते हैं। और दूसरा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट और लाइक हर वीडियो पे देना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।